स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने कई आर्टिकल की वीडियो बना रखे हैं, प्रैक्टिस सेट के भी बना रखे हैं। और जिन लोगों ने आर्टिकल बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, कॉम्पिटिटिव, देखिए आर्टिकल तो सभी लोग पढ़ते हैं, अपन लोग फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आर्टिकल हमको पढ़ना कैसे, कंपटीशन लेवल का पढ़ना है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियोस में डाल रखी है। आप लोग बिल्कुल उसको जाके देखिए, अच्छा लगेगा आप लोग को और चीज़ें समझ में आएंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और अब मैं अपन लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसके बारे में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसकी मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, पर बता चुका हूँ। आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, जिसको ये वीडियो इस तरह की चाहिए और नहीं मिल पा रही हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, इसमें ग्रुप चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन है, सी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन द या नन, तो यहाँ पे आएगा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन है, फिर थोड़ा टफ हो जाएंगे, फिर और टफ आएंगे, ठीक है। फिर है, राणा सांगा वॉज डैश ग्रेट किंग। तो राणा सांगा कैसा किंग है, तो राणा सांगा वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है। अब यहाँ पे दा भी कुछ लोग सोचेंगे कि दा लगा सकते हैं, तो दा यहाँ पे देखिए क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि राणा सांगा एक अकेला ऐसा किंग नहीं है जो कि बहुत क्या है, ग्रेट है, ठीक है। तो राणा सांगा हैं, ठीक है, उनके पुत्र हैं महाराणा प्रताप हैं, ठीक है। इस तरह से कई राजा जो हैं वो ग्रेट किंग रहे हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आई एम वेरी गुड इन कंप्यूटर, तो इन द कंप्यूटर, इन आ कंप्यूटर, इन एन कंप्यूटर, तो इसमें ध्यान रखिएगा इन कंप्यूटर ही होना चाहिए, इन द कंप्यूटर नहीं होगा, ना इन एन होगा, ना इन आ होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अपन लोग केवल ए एन द, केवल तीन चीज़ ही ऑप्शन में चूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि ए एन द हो, नो आर्टिकल भी यूज हो सकता है, जिसे अपन जीरो आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। लिखा है, हिज फादर इज डैश एम एल ए, ठीक है। तो इसके पापा जो है वो क्या है, एम एल ए हैं। जो एम है वो कैसे अपन लिखते हैं, हिंदी से ऐसे लिखते हैं एम, ठीक है। तो ये जो हुआ स्वर हुआ, मतलब बॉवेल हुआ। अगर बॉवेल हुआ तो हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एन। आई एम गोइंग टू टेक डैश वॉथ, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक अ वॉथ होता है, ठीक है, टेक अ वॉथ होता है। आई एम लर्निंग पंजाबी, देखिए किसी भी लैंग्वेज के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसके रूल आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो किसी भी लैंग्वेज भाषा के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसकी पूरा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे बेसिक वाले ग्रुप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं आपको इसकी लिंक यहाँ पे दे दूंगा। आई एम हर डैश बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड लिखा है तो फ्रेंड कर लीजिएगा उसे। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे, चलिए तो इस क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। आई एम हर डैश बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। कुछ लोग दा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नन आर्टिकल, नो आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है, ठीक है। आई एम हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आप बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ना एन बेस्ट फ्रेंड होगा, ना द बेस्ट होगा। कुछ लोग द बेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ऑल के बाद हमेशा मैंने आपको बताया है, कभी भी आपको ऑल दिखे तो आप सीधे क्या लगाइए, दा लगाइए। और अगर होल दिखता है, ठीक है, होल, तो उसके पहले दा लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लगेगा आपका ऑल दा। फिर है, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अगर वो पूरी कम्युनिटी को क्या कर रहा है, डिनोट करा रहा है, तो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए द डॉग, ठीक है। एक डॉग की बात नहीं हो रही, पूरे डॉग की बात हो रही है कि वो क्या है, फेथफुल एनिमल है। पीपल से दैट ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ऑनेस्ट लिखा है, तो ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है, गलती से टच हो गया, ऑनेस्ट। जैसे ये हो गया आपका ऑनेस्ट, आ आया तो क्या हो जाएगा, वो स्वर हो जाएगा, मतलब बॉबल हो जाएगा। बॉबल के पहले क्या लगता है, एन लगता है। एन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलिए तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, और अपन इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जैसे जैसे ये अपने 10 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल टफ होता जाएगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है, कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। द अमेजन इन ब्राज़ील
इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर। देखिए अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे तो दा होना चाहिए। तो पहले वाले में दा देखिए इसमें है, इसमें दा नहीं है, इसमें दा नहीं है, इसमें ए है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही होगा। और किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, मतलब आपके कोई ऑप्शन नहीं होंगे, सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, डैश रामायण इज अवर इपिक। ठीक है, तो रामायण जो है होली बुक है, किसी भी होली बुक के साथ आपको द लगाना चाहिए। जैसे द भगवत गीता, द रामायण हो गया, द आपका हो गया क्या पंचतंत्र जैसे महान पुस्तक है। ठीक है, इस तरह के द वेद्स, ठीक है, द पुराण्स, तो इनके सबके पहले द का प्रयोग होता है। वाई आर यू लुकिंग एट स्काई, तो एट द स्काई होना चाहिए, एन स्काई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट द स्काई होना चाहिए। क्यों एट द स्काई होना चाहिए, क्योंकि भैया कोई भी यूनिक चीज़ है, स्काई, मून, सन, इनके सबके पहले द का यूज़ होता है। ठीक है, फिर है क्या, नील आर्मस्ट्रांग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग वॉज द, तो यहाँ पे देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे, मून पे गए थे। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंस लुकिंग फॉर न्यू जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, एक जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि 1000 जॉब ढूंढ रहे हैं, एक ही जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो आ न्यू जॉब। फिर है आई गो टू स्कूल बाय बस, तो बाय अ बस, बाय अ जीरो आर्टिकल लगेगा कि बाय बस। तो देखिए बाय के बाद सीधे आपको क्या करना चाहिए, जीरो आर्टिकल लगाना चाहिए। बाय के बाद कोई आर्टिकल नहीं होता, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। ठीक है, ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जीरो आर्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मीट चूंकि अनकाउंटेबल तो एन लगेंगे नहीं, और अ लॉट ऑफ द मीट होता नहीं है। ठीक है, चलिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत समय से, ये एक क्या है, फ्रेज है जिसका यूज एक साथ होता है अ लॉन्ग टाइम का। ठीक है, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, तो लेट्स प्ले वॉलीबॉल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स प्ले द वॉलीबॉल, अ वॉलीबॉल, एंड वॉलीबॉल। तो नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है, तो चलिए उनको देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारा इज एक्सीलेंट टीचर। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए कैसे लिखा है एक्सीलेंट, तो आप ऐसे लिखेंगे ए हिंदी में, तो ये क्या हो जाएगा, बॉवेल हो जाएगा। और अगर ये बॉवेल हो जाएगा तो इसको क्या करना चाहिए, आपको एन लगाना चाहिए। ठीक है, तो बॉवेल के साथ किसके साथ लगता है, एन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए जब किसी को किसी की तरह बताया जाए, ठीक है, जैसे शेक्सपियर जो हैं वो बहुत ही फेमस जो हैं लेखक हैं ब्रिटेन के। ठीक है, उसी तरह अपन को कालिदास को बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब किसी को किसी की तरह बताया जा सकता है, जैसे मान लीजिए रोहन को देखने पर श्री कृष्ण जैसी छवि दिखती है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जैसा बताया गया किसको, रोहन को, तो यहाँ पे आपको द लगाना चाहिए। मिस्टर मैथ्यू इज इंजीनियर, तो इंजीनियर भी देखिए वॉबल आ रहा है इंजीनियर में, तो वॉबल अगर आएगा तो एन लगेगा। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स आवर, आवर जो है उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, इसे हावर नहीं पढ़ना है अपन को, क्या पढ़ना है, आवर पढ़ना है। ठीक है, अगर आप आवर पढ़ते हैं तो आवर के पहले किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही मैं एक बहुत अच्छी नोट्स बना रहा हूं, उस नोट्स को मैं आप लोग को बाई चैनल प्रोवाइड कराऊंगा। उस नोट्स में आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, और समझना आप लोग के लिए क्या रहेगा, आसान हो जाएगा। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो द, देखिए जब कभी सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके पहले द का ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई हैव सेंट डैश एसएमएस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसएमएस लिखा है, तो आप कैसे लिखेंगे एसएमएस, ऐसे लिखेंगे, एस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन एसएमएस। क्यों, ए भैया ए क्या है, स्वर है, अगर स्वर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, एन लगा देंगे। ठीक है,
इट वॉज डैश अमेजिंग व्यू, तो इट वॉज डैश एन अमेजिंग व्यू। क्यों भैया एन अमेजिंग? क्योंकि देखिए अमेजिंग लिखेंगे तो ऐसे ना लिखेंगे ए, और ए क्या है? स्वर है, तो स्वर के पहले क्या लगता है? एन लगता है, बिल्कुल सही। फिर है एस ओ एस, देखिए यहाँ भी आपको समझना चाहिए कि लिखा है एस ओ एस, तो आप ऐसे ही हिंदी में एस लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या? बॉवेल, और बॉवेल के पहले क्या लगाते हैं भैया? एन लगाते हैं, तो आप एन लगा लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सी इज डैश इंडियन, सी डैश, सी इज डैश इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे लिखा है इंडियन तो आप ई से लिखेंगे, और यूरोपियन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? कॉन्सोनेंट, और ये हो गया आपका बॉवेल। बॉवेल के पहले क्या लगता है भैया? एन लगता है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो होना चाहिए चौथा नंबर, आई थिंक सही आंसर चौथा नंबर होगा। ही इज डैश हेयर, इसे अब ध्यान दीजिएगा, इसे हेयर नहीं पढ़ते, इसे एयर पढ़ते हैं। उत्तराधिकारी इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? उत्तराधिकारी। तो इसके पहले भैया क्या लगेगा? एन, क्योंकि क्या आ रहा है? बॉवेल आ रहा है, तो ध्यान रखिए इसे हेयर मत पढ़िएगा, वो HAIR होता है हेयर, ठीक है। ये हेयर नहीं लिखा है, एयर लिखा है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए अपन लोग को, ठीक है। तो एन ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन मैंने आप लोग के कवर किए हैं, उनको आपको 10 मिनट में जो है कराया है मैंने, मतलब कम समय में आपको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें, ठीक है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और ये जो 99 93 68 11 96 जो मोबाइल नंबर है, इस पर एक ग्रुप चलता है, इसमें अगर आप अपना नेम लिख के भेज देंगे और आप कहाँ से हैं प्लेस लिख के भेज देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको ये सभी वीडियो क्या हैं बड़े आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगी। कुछ PDF वगैरह भी वहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।